दौसा में उपचुनाव का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर 13 नवंबर को मतदान होना है। कहा जा रहा है, जो हम लोग सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पे, जो ब्राह्मण और गुर्जर, ये दो ऐसे मतदाता हैं, ये तय करेंगे किसकी यहाँ पर जीत होगी। हमारे साथ कुछ मौजूद है, यहाँ खेत है, यहाँ पर खेत में कुछ ब्राह्मण मतदाता हैं। इनसे समझेंगे कि किधर इनका रुझान हो रहा है, क्या इनको लग रहा है। जिस तरह से दौसा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एससी और एसटी को उतार दिया है, बीजेपी ने पहली बार दांव खेला है मीणा पर बहुत दिनों के बाद, तो आप लोग क्या लग रहा है, ब्राह्मण मतदाता किधर जा रहा है? देखो, ब्राह्मण हमेशा बीजेपी को देते आए हैं ज़्यादातर। यहाँ दौसा को अगर देखें तो, और अभी वो साइलेंट है, लेकिन देंगे वो बीजेपी में। साइलेंट क्यों हो रहा है? मतलब आपका जो पहले साइलेंट इसीलिए हो रहे हैं कि यहाँ जनरल सीट है, और जनरल सीट पे अगर एसटी को देंगे तो नाराजगी तो जाहिर है। यहाँ से 3-4 सीटों पे आसपास देखा जाए तो, जैसे किरोड़ी लाल जी ने 2-3 टिकट और लेकर जनरल पे एसटी आ गई है। और एसटी आने का इसलिए कि जनरल एक नहीं हो पा रही, और जनरल थोड़े से वोटर्स कम है, और एसटी एक तरफ कांग्रेस को देते हुए उनकी तरफ होकर वो जीत जाते हैं। सामान्य सीट पर भी एसटी और एससी की लड़ाई हो गई है, हाँ, थोड़ी बहुत है ही, तो कंफ्यूजन हो रहा है वोट करने में। इसीलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, एसटी समाज को, और इसीलिए कि जनरल तो देगी और एसटी हो जाएगी, तो दोनों मिलके भी अच्छे वोट हो सकते भाजपा तो कह रही है हमने सीएम भाजपा में पहली बार यहाँ पर ब्राह्मण को बनाया, उसका कोई असर नहीं यहाँ पर? क्या मतलब? भजन लाल को सीएम बनाया है बीजेपी ने यहाँ पर। हाँ, तो भजन लाल जी अभी आए नहीं है, अच्छे से मीटिंग ली नहीं है। अगर वो एक बार बोल देंगे तो सारे ब्राह्मण एक हो जाएंगे। भजन लाल के आने पर ब्राह्मण मूव करेगा। हाँ, होगा। ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भाजपा कह रही है कि हमने तो ब्राह्मण को सीएम बना दिया है, लेकिन सीट जनरल थी और यहाँ पर एसटी और एससी की लड़ाई हो गई है, तो मतदाता जो ब्राह्मण वो किधर जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। भजन लाल जी जहां हमारे सीएम है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने सोच समझकर कैंडिडेट खड़ा किया है। 2 बार यहाँ पहले जनरल को टिकट दिया था और वो नहीं जीते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण सारे बीजेपी को ही वोट देंगे। दौसा के बारे में कहते हैं यहाँ 2 तरह के ब्राह्मण हैं, एक हरियाणा ब्राह्मण है, एक राजस्थान के ब्राह्मण हैं। क्या वो दोनों अलग अलग हैं या इस बार एक ही दोनों साथ जा रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो देखो, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हरियाणा ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण सारे एक साथ है। भजन लाल सरकार के काम का असर है कुछ यहाँ पर, जो जिस तरह से काम हो रहा है? हाँ, अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो 6-7 महीने तो हुए हैं अभी सरकार को, आगे टाइम मिलेगा और भी अच्छा काम करेंगे। और बाबा डॉक्टर किरोड़ी हैं जो बहुत अच्छे आदमी हैं, सर्व समाज के नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें ईडब्ल्यूएस का? देखो, जनरल को बिना कहे 10% बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, और 370 भी। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो अपन लिस्ट बनाए तो कॉपियां भर जाएं। पेपर आउट में भी देखो, उन्होंने 50 बड़े बड़े, हाँ, ये भी डॉक्टर साहब की देन है। पेपर लीक माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है उससे बीजेपी में जो सरकार काम करे उससे आप संतुष्ट हैं? उसमें बड़े बड़े इंस्पेक्टरों को जेल में आज पीछे उनकी वजह, उनका ही कारण है। तो उसको देखते हुए तो ब्राह्मण एक हो जाएंगे। 13 तारीख को सब सर्व समाज एक होके इनको जिताएगा, वोट करेगा। और भी लोग हैं, आप बताइए जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं आप, आइए जरा। भाई साहब, क्या यहाँ पर क्या रुझान दिख रहा है आपको चुनाव का? चुनाव का रुझान तो चुनाव से 1-2 दिन पहले तय होगा। बाकी बीजेपी का ही है रुझान। क्या वजह मानते हैं? मतदाता तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? बीजेपी से जुड़े हुए हैं शुरू से, 25-30 वर्ष से बीजेपी के साथ जो वोटर है वो बीजेपी में ही रहेंगे। अपने मन का प्रत्याशी मिला, ब्राह्मण नहीं मिला फिर भी? ब्राह्मण मिल है तो बहुत, पर पार्टी ने नहीं दिया। 2 बार हारने की वजह से, हार मिलने की वजह से नहीं दिया। लेकिन आप जो आया है इसके साथ बीजेपी की वजह से आ रहे हैं साथ में? हाँ, बीजेपी से जो बंधे हुए हैं, बीजेपी का कार्यकाल, मोदी जी के कार्यकाल का देखते हुए ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ ही रहेंगे। मोदी का असर है यहाँ पर इस बार चुनाव में? मोदी का असर तो आजीवन रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी रखेंगी। मोदी जी का असर इसलिए रहेगा कि उनके काम पारदर्शिता से होते हैं सारे। तो नहीं, आ जाओ। यहाँ पर कुछ लोग और, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, जैसे यहाँ पर क्या उपचुनाव का माहौल किधर जा रहा है, ब्राह्मण मतदाता किधर जा रहे हैं? ब्राह्मण तो सार्वजुट एक ही हैं और एक तरफ ही बीजेपी में वोटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसको बीजेपी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। कानून व्यवस्था भी ठीक है। दौसा में जब भी बीजेपी सरकार आई है, रही है, तब तक व्यवस्थाएं अच्छी है महिलाओं की दृष्टि तो से। ये आप बताइए जरा, आप ब्राह्मण हैं? मीणा है। तो क्या मानते हैं आप, ये इस बार चुनाव का माहौल किधर जा रहा है? अभी कोई कह नहीं सकता कोई पार्टी का। जो वोट जो जनता देगी उसको जो वोट जिताएगी। आप वोटर हैं, वोट करते, किधर मन कर रहा है?
अभी तो प्रत्याशी देखने के बाद? प्रत्याशी देखने के बाद ही देंगे, ऐसे थोड़ी ना। अभी प्रत्याशी दोनों सामने हैं, क्या दिख रहा है आपको? अभी तो कह नहीं सकते कभी, अभी कह नहीं सकते। किसी देखिए के बारे में कह नहीं सकते ना। हाँ। वो तो जिस दिन माहौल जिसकी तरफ बन जाए उसको वोट दे देंगे। तो यहाँ पर हमें दौसा में कुछ ब्राह्मण मतदाता मिले, इनसे हमने समझा कि अगर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो किधर जाएंगे, और बीजेपी को करते हैं तो किस वजह से करेंगे। नरेंद्र मोदी, भजन लाल सरकार की योजनाएं और जो पेपर लीक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसे खास करके ब्राह्मण मतदाता जो हमें मिले वो संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि लास्ट में 13 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें ये खुद बीजेपी को वोट करेंगे। तो कुछ इस तरह का रुझान दौसा विधानसभा उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, दौसा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.